रखना चाहिए। किसी किसी भी व्यक्ति ने अगर मॉर्निंग को अच्छा बना लिया तो उसका पूरा दिन अच्छा होता है, और जिसका दिन अच्छा होता है उसकी पूरी साल और पूरी जिंदगी अच्छी होती है। दोस्तों, जो हम बनना चाहते हैं वो दो प्रकार से होता है। पहले हम अपने दिमाग में बनते हैं, उसके बाद में रियलिटी में बनते हैं। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जैसा हम सोचते हैं, वो जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे। आपकी लिमिट्स क्या है, इवन आपको भी नहीं पता है। आप क्या कर सकते हो, ये आपको भी नहीं पता है। आप अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनती है, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप लोगों ने अपने आप पे विश्वास किया। और मैं मानता हूं कि जब हम अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे 330 मेंबर से ज्यादा हमारे साथ ज्वाइन लोग कर चुके हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो हमारा वेबिनार है, ये बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो इस वेबिनार को बड़े ध्यान से सुनेगा और जो कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आप ही की तरह मैं भी एक टाइम पे एक बिगिनर था। मेरे पास में भी कुछ भी नहीं था। आई वॉज एट जीरो। अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सब कुछ में मैं जीरो था। जो मुश्किलें आपको आ रही है वो मुश्किलें मुझे भी आती थी। आज भी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, लेकिन बावजूद उसके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए अचीवमेंट्स कर रहे हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं, अपना नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो पता चलता है कि यार सुबह उठने से पहले ही मेरी 22 टोन की इनकम हो गई। एक टोन की कीमत अभी 1.35 है। 97 98 से मल्टीप्लाई करे तो मॉर्निंग की इनकम 3000 रुपीज के आसपास की होगी। ये पूरे दिन की इनकम होती है। और जब 24 घंटे की इनकम देखते हैं तो पता चलता है 722 टोन की टोटल इनकम पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। 1.35 मल्टीप्लाई बाय 97 यानी 95,000 रुपीज के आसपास 24 घंटे की इनकम हो चुकी है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि 10,000 रुपीज मुझे पर मंथ का कमाना था। जितनी मेरी सोच थी उसका 9-10 गुना ज्यादा आज एक सिंगल डे में मुझे आ गया। और ऐसे दिन मेरी लाइफ में कई बार आते हैं। अगले 5 साल के अंदर अगर ऐसे दिन मेरी लाइफ में 300 दिन भी आ गए तो 2-2.5 करोड़ रुपए की इनकम 5 साल के अंदर ये हो ही जानी है। ये तो कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। जितना मैंने सोचा उससे कई गुना ज्यादा अभी तक मुझे फोटोन के माध्यम से मिला है, और आप सब लोगों को भी मिलने वाला है, और आप लोगों को मिल भी रहा है। अभी जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उस मैट्रिक्स का नाम बेस है। आप बेस के नाम से ही समझ जाओ कि ये तो केवल शुरुआत है, ये ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर लॉन्च होने वाली है एग्जैक्टली आज से 14 डेज के बाद में। 16 फरवरी का वो दिन होने वाला है जिस दिन आप सब लोगों की इनकम लाखों में होने वाली है। आज कई सारे ऐसे साथी है जिनकी टीम नहीं है, बावजूद उसके वो इनकम कर रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अपलाइन के जो एफर्ट्स है, क्रॉस लाइन के जो एफर्ट्स है, उसके माध्यम से भी बेस मैट्रिक्स के अंदर लोगों ने लाखों रुपए की अचीवमेंट्स की है, लाखों रुपए की इनकम की है। कई सारे एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जिनकी टीम जीरो है या ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, बट उनकी इनकम जो है कई हजारों में और कुछ की तो लाखों में भी हो चुकी है। आप इस आईडी को देखिए। आईडी नंबर 14410। जीरो टीम और इनकम 500 टोन। ये आईडी देखिए, ऑलमोस्ट जीरो टीम है इसकी, और 500 टोन के आसपास की इनकम। कई सारे ऐसे साथी है। पता होता क्या है? सही टाइम पे सही एक्शन लेने का नतीजा है। जीरो टीम और 283 टोन की इनकम। और भी कई सारे इनमें से ऐसे साथी है जिनकी ऑलमोस्ट ये जीरो की ही टीम है, जो आपको देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे साथी है। अब इनकी देख लीजिए, इनकी एक्चुअली में जीरो टीम और 164 टोन की इनकम।
दोस्तों सही टाइम पे अगर सही डिसीजन ले लो, सिस्टम को सही तरीके से समझ जाओ ना, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिनकी टीम नहीं है वो भी कमाते हैं। ये तो बेस की बात कर रहा हूँ। ट्रिनिटी के अंदर तो आप सोच नहीं सकते कि कितने बड़े लेवल पे इनकम होने वाली है। इस ट्रिनिटी को बड़े ध्यान से समझिए। इसका जो मैट्रिक्स, बेस मैट्रिक्स देख रहे हो, ये बेस मैट्रिक्स के अंदर आपको देखो, ये पहली लाइन दिख रही है, यहाँ पे केवल दो लोग हैं। दूसरी लाइन दिख रही है, चार लोग हैं। अगर आप ट्रिनिटी मैट्रिक्स को देखोगे इसी तरीके से दिखेगा, बट यहाँ पे तीन लोग होंगे, यहाँ पे टोटल नौ लोग होंगे, और यहाँ पे टोटल 27 लोग। और ये दो लाइन का नहीं, तीन लाइन का होने वाला है। बेस मैट्रिक्स के अंदर सोचो, 790 टोन जिसमें लगाया गया, उसमें 7,505 टोन अभी तक कमाया जा चुका है। 7,705 टोन, 7,705 टोन, सॉरी, 7,505 टोन। इसको आज के रेट के हिसाब से भी अगर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 9,80,000 रुपए से ज्यादा की इनकम एक सिंगल लेवल में। वही बात आप जब देखोगे कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स का 12वां जो लेवल होगा, उसमें कितने बड़े लेवल की इनकम हो सकती है। इसके मैट्रिक्स को बड़े ध्यान से समझना जरूरी है। जो 12वां लेवल है, केवल उस अकेले की मैं बात कर रहा हूं, $2,000 का ये 12वां लेवल है। और इसमें एक रिसाइकल से आपको 1143% का रिटर्न मिलेगा। एक रिसाइकल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक रिसाइकल, मैं ऐसे कई सारे साथी दिखा सकता हूं जिनका 12वां लेवल बावजूद उसके हो गया कि उनके पास टीम भी नहीं थी। बट तब हो गया ना जब उन्होंने एक्शन लिया, प्लान को समझा, चीजों को इंप्लीमेंट किया तब। और सोचो, आज आप और हम वर्किंग लीडर्स हैं। आज आप और हम प्लानिंग कर रहे हैं 14-15 दिन पहले, जब ट्रिनिटी लॉन्च भी नहीं हुआ है। आज से अगर हम लोग काम करना स्टार्ट करें, 40-50 लोगों की टीम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रॉयल टीम के अंदर 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स पिछले 24 घंटे में ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर 150 पर्सन पर डे ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोचो, 4-5 हजार लोग महीने में ज्वाइन कर रहे हैं। उन 4-5 हजार लोगों में से क्या वो 50 लोग आपके साथ में नहीं ज्वाइन कर सकते? आपकी टीम में नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते। और जब 39 लोग आपके माध्यम से, आपके अपलाइन, आपके अपलाइन के अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी अपलाइन की क्रॉस लाइन और आपकी टीम के माध्यम से आ गए, 39 लोग केवल आपके माध्यम से नहीं, चारों तरफ से की मैं बात कर रहा हूं। अगर 39 लोग आ गए, एक रिसाइकल भी हो गया ना, एक रिसाइकल से $22,860 की इनकम है। और सोचो, जितने रिसाइकल्स बेस मैट्रिक्स में हो गए, उतने रिसाइकल्स अगर इसमें हो गए, तो $1,14,300 बन रहे 5 रिसाइकल से। और इसको 97-98 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,12,00,000 रुपए की इनकम बन रही है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पूरे 12 लेवल्स के अंदर जो लग रहा है पैसा, वो तकरीबन तकरीबन 5.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा है। उसको निकाल भी दोगे ना, तब भी करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हो। आप सोचो, एज ए बिजनेसमैन सोचो, एज ए एंटरप्रेन्योर सोचो कि कितना हम लगा रहे, क्या रिटर्न हो सकता है, कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। आज आप लोगों को कितना टाइम इस सिस्टम में काम करते हुए हो चुका है? एक बार बताइए मुझे। इस सिस्टम में 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कितना टाइम हो चुका है? चैट के माध्यम से बताइए। आई थिंक चैट आप सभी लोग कर सकते हो। 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, राइट? 4 मंथ्स, 2 मंथ्स। ओके। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को यहाँ पे महीने भी हो चुके हैं। कुछ लोगों ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया। अब आप मुझे एक वर्ड में ये बताइए, क्या फोर्साज फोरटोन पे आपको विश्वास है? 100% विश्वास है? मैं आपको एक चीज यहां पे बता रहा हूं कि फोरटोन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई स्कैम होने वाला कभी भी नहीं है। कभी भी। जो चीजें बताई जा रही है, जैसे चीजें बताई जा रही है, वो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। दोस्तों, जो सिस्टम
अपने पास में पैसा रखता है, जिस सिस्टम में पैसा होल्ड होता है वही सिस्टम केवल पैसा लेके भागता है। और नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिविटी तो तब भी आ सकती है। कई सारे साथी आज भी बोलते हैं और पहले भी बोलते थे, ठीक है सर, ये एक्टिव इनकम तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बाकी जो 25% है उसको लेके तो सिस्टम भाग ही सकता है। एक बार आपको प्रैक्टिकल होके सोचने की जरूरत है कि वो 25% उसको भागना होता तो केवल 25% ही क्यों होल्ड करता, और केवल 7 दिन के लिए ही क्यों होल्ड करता। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 साल के लिए होल्ड किया जाए, राइट? क्योंकि इतना तो विश्वास जीत लिया है सिस्टम ने कि लोग यहाँ पे 1 साल तक को भी अपना पैसा लगा के भूलने को तैयार है। और अपने आप को ये ऑडिट क्यों करवाता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गाय दूध देती है ना, उसको हम घर से निकालते नहीं है, समझ रहे हो? और जिस गाय को घर में चारा मिलता है, हरी घास मिलती है, वो गाय कभी घर छोड़ के नहीं जाती है। आपको पता है, 1 नंबर आईडी पे आप इथीरियम, TRX, BUSD और अपना फोर्टोन, 1 नंबर आईडी पे देखना कितनी इनकम दिख रही है। और 1 नंबर आईडी पे जितनी इनकम दिख रही है ना, उससे ज्यादा इनकम इनकी है। आप कहोगे वो कैसे? क्योंकि हर रिसाइकल से जो इनकम जाती है वो भी डेवलपर्स को ही जाती है। आपका लेवल जब रिसाइकल होता है, आपका लेवल जब रिसाइकल होता है तो वो इनकम आपके अपलाइन को जाती है। 1 नंबर का अपलाइन कौन है? कोई नहीं है। तो वो इनकम ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ जाती है, वो इनकम इनके पास में जाती है। हमारा एक रिसाइकल हमें 200% का रिटर्न दे रहा है ना, रिसाइकल 300% का रिटर्न दे रहा है। हमारा एक रिसाइकल ट्रिनिटी का हमें 1143% का रिटर्न देगा। इनको इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। पैसिव इनकम 1 नंबर पे भी आ रही है। FRT इनको 50,000 मिला हुआ है। तो पहला जो डर है हमें निकाल ये देना है। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उनके माध्यम से हमारे दिल में ये गिर चुका है कि कहीं फ्रॉड और कहीं स्कैम ना हो जाए। फ्रॉड और स्कैम आपके दिमाग के माध्यम से हो सकता है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने सही तरीके से सिस्टम को समझा नहीं, और अपने अपलाइन के बताए रास्ते पे आप चले नहीं, बस वही फ्रॉड और स्कैम आपके साथ में हो सकता है। बाकी कोई दूसरा फ्रॉड और स्कैम इस सिस्टम में आपके साथ में कभी हो नहीं सकता। हाँ, इतना मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई ROI प्रोजेक्ट नहीं है। नॉन वर्किंग जो है वो आपके अप्लायंस, आपके क्रॉस लाइंस के माध्यम से आती है। बट ये कोई ROI प्रोजेक्ट नहीं है। जो पैसिव इनकम आती है वो ऑल ओवर कम्युनिटी के जितने एफर्ट्स होते, जितना फंड बनता है उसके माध्यम से होता है। ना कि यहाँ पे कोई गारंटी आपको ये है कि इस बार इतनी पैसिव इनकम आ जाएगी। शुरुआत में जब हमारा बेस मैट्रिक्स आया तो लोगों ने कहा भाई महीने का 1,000 रुपये आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा, गारंटीड नहीं। आज लोगों को महीने का 3,000 भी आ सकता है, हो सकता है 500 भी ना आए। डिपेंड करता है फंड कितने बड़े लेवल पे हुआ। ये पूरा का पूरा 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ROI प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है वो कुछ दिनों से कुछ महीनों तक की होती है। आज तक कोई ROI प्रोजेक्ट एक नहीं है तो 3 साल तक चलाओ, 5 साल तक चलाओ, 6 साल तक चलाओ। हमारा सिस्टम आज सालों साल तक चल रहा है। फोर्स आज इथेरियम को तो भूल दिए, फोर्स आज यूएसडी को सोचिए, 2021 से लेके 2026 तक चल रहा है। यानी 5 साल कंप्लीट होने वाले। कोई मार्केट के अंदर ROI प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जो 5 साल तक चले। अगर ये भी ROI प्रोजेक्ट होता तो 5 महीने भी नहीं चल पाता। अप्रैल 2026 में हमारे फोटोन को 1 साल हो जाएगा। और 1 साल नहीं, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग चुका है, इलादीन का चिराग आपके हाथ लग चुका है।
दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं कि हर किसी की किस्मत नहीं होती है पैसा कमाने की। कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी किसी के हाथ में आती है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि मेरे हाथ लगा क्या है। जो पहचानता है ना वही कीमत जानता है। एक किसान को एक हीरा मिल जाता है, और वो जब हीरे को लेके, क्योंकि वो जो पत्थर था वो पत्थर चमकदार था, वो पत्थर को लेके एक सब्जी वाले के पास में जाता है, तो सब्जी वाला कहता है ठीक है, इसके बदले तू 1 केजी मेरे से आलू लेके चले जा। सब्जी वाला सोचता है कि इस पत्थर से मैं वजन करूंगा। जो सब्जी वगैरह तोलते हैं उसका पहले पत्थरों से वजन किया जाता था। मेरे घर पे भी जो बाट जिनको बोलते हैं, आपके घर पे भी रहे होंगे, एक आधा केजी 2 केजी 5 केजी के जो बाट थे वो पत्थर के थे। हम जब गेहूं पिसवाने जाते थे चक्की पे, तो 10 केजी 20 केजी का जो पत्थर था, वो बाट था, 5 केजी का जो बाट था वो पत्थर का ही हुआ करता था। आपने भी देखा होगा। वही इंसान जब एक किराने की दुकान पे जाता है तो उसको कहते हैं कि 1 केजी चावल ले जा, यानी उसको थोड़ा ज्यादा मिल गया। वही इंसान जब किसी दूसरी दुकान पे जाता है तो उसको कहते हैं कि तू एक काम कर, 500 रुपये ले जा। वो कहता है यार इस पत्थर में ऐसा क्या है। और वही बंदा जब एक जौहरी के पास में जाता है तो जौहरी कहता है इसके बदले में तू 1 लाख रुपए ले जा। पत्थर वही है, पहचानने वाला अलग है। जौहरी को पहचान थी कि ये हीरा है, ये पत्थर नहीं है। आज फोटोन को अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पे और अपनी एनालिसिस के बेस पे लोग पहचान रहे हैं। आपके और मेरे जैसे लोग न जाने कितने होंगे जो फोटोन को ज्वाइन करके ये भी भूल चुके हैं कि फोटोन की वेबसाइट क्या है। ये भी भूल चुके हैं कि उनके अपलाइन कौन है। ये भी भूल चुके हैं कि उनके लेवल्स कितने ओपन है। मुझे कई सारे लोग $1 का टोन भेजते हैं, सर ये टोन मुझे सेल करना है। मैं उनको 97 98 रुपीज भेज देता हूँ। बस उतने में वो खुश है। 5 4 दिन बाद में और उनको इनकम आएगी, $1 भेजेंगे। मैं समझता हूँ यार कितने मूर्ख इंसान है ये। $1 $2 बस उसमें खुश है, क्योंकि उनकी उतनी ही सोच है। उनको पहचान है नहीं। आज आपको और हमको ये पहचानने की जरूरत है कि ये 1 10 5 50 100 डॉलर का बिजनेस नहीं है। यहाँ से लाखों कमाए जा सकते हैं। आप सोचो, एयर ड्रॉप 1 एंड एयर ड्रॉप 2 में लोगों ने करोड़ों रुपए की इनकम की है। मुझे एयर ड्रॉप 1 एंड 2 में 1026 FRT टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, दोनों एयर ड्रॉप में। आज के हिसाब से भी अगर देखे जाए तो $82,000 की कीमत बन रही है इनकी। ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 करोड़ रुपए की कीमत बन रही है। और सोच के देखो, अगर एक FRT अगर $1,000 का चला गया तो 1 मिलियन डॉलर, 9 10 करोड़ रुपए के FRT तो मुझे जस्ट एयर ड्रॉप में मिलता है। 9 10 करोड़ रुपए जस्ट इन एयर ड्रॉप। और जब थर्ड एयर ड्रॉप एड ऑन होगा तो उसमें भी 10 20 50 100 FRT मुझे आ सकता है। एयर ड्रॉप थर्ड अभी हमारा चल रहा है। आप लोग चीजों को माइंड में रखा करें, हर एक चीज को, कि अभी हमारा जो एयर ड्रॉप थर्ड है, इस एयर थर्ड में जो पॉइंट सारे बढ़ रहे हैं, इसके बेस पे हमें FRT टोकन्स मिलने वाले हैं। और अभी इतना हम वर्क कर रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, पे 3 गुना ज्यादा हमें पॉइंट्स हैं। और ये केवल 5 फरवरी तक है। आज 2 फरवरी है, 2 3 4 और 5 हमारे पास 4 दिन का टाइम है कि जान से काम करने का। जितना हम ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। दोस्तों अभी जो हम बेस मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं, बेस मैट्रिक्स के बाद में ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं। सॉरी गाइस। अब हम समझे थोड़ा सा ट्रिनिटी मैट्रिक्स पर। मेन बातें तो यही है, क्योंकि माइंड सेट इज एवरीथिंग। ठीक है।
अब हम कई बार सुनने को तैयार नहीं होते, सीखने को तैयार नहीं होते, अपने हिसाब से जज कर रहे होते, इनको ये नहीं बोलना चाहिए, इनको ये नहीं कहना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए। नहीं, होना ये चाहिए कि जो हमारे ट्रेनर है वो क्या बता रहे हैं, क्या उसमें से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कहाँ पे हम गड़बड़ी कर रहे हैं उसको सुधार करें। क्या अभी तक हम फोटोन को यहाँ पे हल्के में ले रहे थे? अगर ले रहे थे तो सुधार करो। और आज से हमने सीरियस काम करना है। कंसिस्टेंट होके अगर हम वर्क नहीं कर रहे थे, डेली बेसिस पे 10 20 50 कॉल्स नहीं कर रहे थे, तो अब से करना स्टार्ट करो। देखना रिजल्ट्स कितने बड़े लेवल्स के होंगे। और जिस दिन ट्रिनिटी लॉन्च होगा उस दिन देखना बड़े बड़े लीडर्स की इनकम देखना। जो बड़े लीडर्स होते कौन है? जो एक्शंस लेते, जो कंसिस्टेंट होके काम कर रहे, बाकी कुछ भी नहीं। जैसलमेर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स आए थे, मुझे सारे के सारे सेम लग रहे थे, किसी में कोई खास बात नहीं लग रही है, किसी में कोई कमी नहीं लग रही है। कोई मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है, कोई मुझे ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है। एवरी वन इज सेम। जैसा मैं हूं वैसे बाकी है, जैसे बाकी है वैसे मैं हूं। कुछ भी फर्क नहीं किसी में भी। साधारण से इंसान, साधारण से लोग, बस उनके एफर्ट्स ये है कि वो कंसिस्टेंट होके काम किए। सो दैट्स वाई वो जैसलमेर पहुंचे। एंड जो लोग कंसिस्टेंट होके काम करेंगे, कुछ टारगेट्स मिलेंगे, उन टारगेट्स पे काम करेंगे, वो थाईलैंड भी चलेंगे। और थाईलैंड का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। जिस दिन ट्रिनिटी लॉन्च हो रहा है उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे हम सब कुछ प्लान आप लोगों को बता देंगे। तो पासपोर्ट अप्लाई करके रखे जिन लोगों को चलना है। आप समझते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक्स के बारे में? ट्रिनिटी का जो मैट्रिक्स है वो 3 लाइन का मैट्रिक्स है। ये पहली लाइन है, पहली के नीचे फिर ये दूसरी लाइन है, और दूसरी के नीचे ये फिर तीसरी लाइन है। टोटल अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स देखोगे, पोजीशंस देखोगे, तो वो है 39। पहली लाइन जो है इसमें से पर एक पर्सन से 20% आता है लेवल की कॉस्ट का। दूसरी जो लाइन है उसमें से पर एक पोजीशन से 30% आता है लेवल की कॉस्ट का। और तीसरी लाइन में केवल 2 पोजीशंस को छोड़ दीजिए, बाकी 25 पोजीशन से हर एक बंदे से 50-50% आता है। राइट? ये बहुत सिंपल सा प्लान है, इसको आप बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेट मत करिए। और रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर आप लोग बेस मैट्रिक्स में काम कर रहे हो, अगर आपको बेस मैट्रिक्स समझ में आ रखा है, तो इसको समझना बच्चों का खेल है। 20 30 एंड 50, 3 3 और 3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अपना बेस जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। यहां तक जो चीज मैंने बताई वो समझ में आ गई? क्लियर अगर हुआ तो बोलिए एक बार क्लियर। चैट में बोलिए, 458 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है। अगर ये चीज क्लियर हुई तो बोलिए क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो एक चीज इसमें समझने लायक ये है कि हमारा जो भी लेवल होगा, जब उस लेवल में उस लेवल को हम एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे बेस के अंदर दो स्प्लिट बन जाते हैं कि 25% पैसिव इनकम में जाता है, बाकी लेवल में लग जाता है। और वहां पे लेवल का एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट देना होता है। लेवल का एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होता है। राइट? यहां पे भी लेवल पे एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा। बट यहां पे समझिए, 60% तो लगेगा लेवल में। राइट? लेवल के एक्टिवेशन में 25% लगेगा पैसिव इनकम के लिए, पैसिव इनकम का कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से। एंड 15% आएगा लाइन बोनस में। एक्टिव इनकम तुरंत बढ़ जाएगी। राइट? जैसा 20 30 50% मैंने बताया उस प्रकार से 20 30 50 100% बढ़ जाएगी। जो पैसिव इनकम होगी ये हर 7 दिन से आएगी। पैसिव इनकम 8 लेवल से स्टार्ट होगी, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। पहली रैंक कौन सी है बताइए, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा है। जिनको नहीं क्लियर हुआ है डोंट वरी, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से समझिएगा और अपने अप्लायंस से थोड़ा बहुत डिस्कशन कीजिएगा। ओके? पहली रैंक कौन सी है जहां से आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होता है? ओके, पैसिव इनकम के लिए क्या कंडीशन है? चैट के माध्यम से बताइए, पैसिव इनकम के लिए क्या कंडीशन है?
8 लेवल्स होने चाहिए बेस में, एंड 8 लेवल्स होने चाहिए ट्रिनिटी में। 8 लेवल्स बेस में होने चाहिए, एंड ट्रिनिटी में भी 8 लेवल्स होने चाहिए, दोनों में 8 8 लेवल्स होने चाहिए। तब आपको पैसिव इनकम आएगी। अगर आपके ट्रिनिटी में 12 लेवल्स है और बेस मैट्रिक्स के अंदर आपका एक ही लेवल है या 7 ही लेवल है, तो आपको ट्रिनिटी में पैसिव इनकम नहीं आएगी। एंड आपकी जो नेक्स्ट रैंक है, प्राइम रैंक है, उसके लिए 9 लेवल्स होने चाहिए। राइट। अगर आपके 12 लेवल्स बेस में है और 12 लेवल्स आप ट्रिनिटी में भी कर लेते हो, तो आप लेगेसी रैंक को अचीव कर लोगे। जितनी बड़ी रैंक होगी उतनी ज्यादा पैसिव इनकम आप लोगों को आने वाली है, अचीव होने वाली है। यानी ये जो 25% मैंने फंड बताया, इसके माध्यम से हर 7 दिन में जितने एलिजिबल पर्सन होंगे पैसिव इनकम के लिए, उनको आ जाएगा। और लाइन बोनस जो है वो 15%। वो तो जैसे ही आपकी लाइन फिलअप होती है, आपको लाइन बोनस आ जाता है। लाइन बोनस को समझना कि ये कैसे आता है। पहली जो लाइन है वहां से 15% लेवल की कॉस्ट का। दूसरी जो लाइन है वहां से 45% आ जाता है। पर पोजीशन से नहीं आता है 15 45, टोटल 15 और 45 है ना। और जो तीसरी लाइन है वहां से 135% है ना। तो टोटल 195% का लाइन बोनस आ जाता है एक लेवल से। 195% का ये जो लाइन बोनस है, ये लेवल की कॉस्ट का लाइन बोनस है, और ये एफआरटी में ही होगा। अब यहां से दो चीजें समझने को मिल रही है। इनकम को छोड़िए, जो एक्टिव इनकम आई ये तो आपके हाथ में है, तुरंत आपको आ गई। बाकी 25 और 15, टोटल 40% जो है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में है। आज पर डे कितने रुपए का ट्रांजेक्शन देखो हो रहा है? 40,663 टन का टर्नओवर पिछले 24 घंटे में हुआ है। इसको अगर देखा जाए तो 54,895, यानी कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर बेस मैट्रिक्स में हुआ है। राइट। जितना टर्नओवर, मान लेते कि यही टर्नओवर अगर हमारा ट्रिनिटी में हुआ, तो इसका 60% तो तुरंत एफआरटी बढ़ जाएगा। बाकी जो लाइन बोनस है और जो पैसिव इनकम है, उसको आप समझिए कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रोल में है। दैट्स मीन 7 दिन तक पैसिव इनकम को के जो एफआरटी उनको कोई सेल नहीं कर सकता, और लाइन बोनस भी तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप लाइंस को फील ना कर दो। दोस्तों 40% इसका एफआरटी, यानी 20 लाख रुपए के आसपास का एफआरटी आज के दिन जो है होल्ड हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और अगले 7 दिन के अंदर ये 1.5 करोड़ रुपए के आसपास चला जाएगा, और महीने में 4 बार, यानी 5 से 6 करोड़ रुपए का एफआरटी टोकन होगा, जो सपोर्ट करेगा एफआरटी की प्राइस को। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आपको सोचना क्या चाहिए और करना उसके लिए क्या चाहिए। जब इतने बड़े लेवल का सपोर्ट एफआरटी टोकन को ट्रिनिटी के माध्यम से मिलेगा, जो बेस के माध्यम से भी मिलता रहेगा, तो आप जो एफआरटी टोकन की आज कीमत देख रहे हो, ये कीमत कहां पे होगी? $78 पे होगी। एक चीज को समझिए कि जब ये हमारा एफआरटी टोकन $100 पे जा रहा था, मुझे इतने सारे लोगों का कॉल्स आ रहा था, सर आई वांट टू बाय एफआरटी नाउ, सर एफआरटी बाय करना है, सर 100 जा रहा है, कहीं चूक ना जाए। और अभी ये $78 पे है, $80 पे है, यानी वहां से $2,000 के आसपास का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फायदा तो इसमें होगा कि आज आप इसको बाई करें। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रिनिटी के अंदर लेवल एक्टिवेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा कुछ होने वाला है एफआरटी टोकन में। इस बात को विशेष तौर से समझे कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स जो है एफआरटी टोकन का इंजन है। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें एफआरटी टोकन को लो प्राइस पे लेना चाहिए। राइट। और ये सेम डुप्लीकेशन अपनी टीम से भी करवाना चाहिए। कितने आज के हिसाब से आपको कितने एफआरटी टोकन चाहिए? आज के हिसाब से अगर आप 5630 और $80 का एक एफआरटी मान लो, तो 70 अगर एफआरटी आपके पास में है, तो ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग आप 12 लेवल्स अचीव कर सकते हो।
12 लेवल्स। अब सोच के देखो कि जिस दिन ये हमारा ट्रिनिटी लॉन्च हो रहा है उस दिन $150 का अगर एक एफआरटी हो गया, तो 5630 में 150 का भाग दो, उसके हिसाब से अगर आपके पास में 40 एफआरटी के आसपास में है ना, तो 40 एफआरटी में आपके सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो गए। आपने खरीदे 70, इसमें से 40 से आपका एक्टिवेशन हो गया, पूरे 12 लेवल्स हो गए। एक एफआरटी की वैल्यू $150 है। $5600 आपने लगाए थे, $4500 के एफआरटी अभी भी आपके पास में पड़े। 5630 यानी केवल $1130 में आपके सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो गए। कहने का मतलब केवल 1 लाख रुपए में एक्टिवेट हो गए। हमेशा के लिए आपके लेवल्स आपको मिल चुके हैं, हमेशा के लिए अब आपको पैसिव इनकम आएगी। $5630 का 2x तो पैसिव इनकम आपको मैक्सिमम आना ही आना है। और ये भी एफआरटी में आना है। उस टाइम तक मान लेते हैं $300 का एक एफआरटी आपको ऑन एन एवरेज पे मिला, तो 37 एफआरटी आपको आ गए। और आगे चल के अगर एक एफआरटी की वैल्यू अगर $1000 हो गई, तो ये अगर देखा जाए तो 35 लाख रुपए से ज्यादा का एफआरटी टोकन आपके पास में एज ए पैसिव इनकम आ गया। क्योंकि ये ट्रिनिटी एक ऐसा इंजन है ना जो इसकी प्राइस को इंक्रीज करेगा, सेलिंग प्रेशर को कम करेगा, डिमांड को बढ़ाएगा, सर्कुलेशन सप्लाई को कम करेगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बूम करने वाली है, बढ़ने ही वाली है। आज ऐसा मत समझिए कि मैं किसी सिस्टम में काम कर रहा हूं तभी वो सिस्टम चल रहा है। हमारे काम करने से हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही है। सिस्टम तो तब भी चलता है जब मैं किसी सिस्टम को छोड़ दूं। आज फोर्सास यूएसडी की वेबसाइट भी खोले हुए मुझे महीनों हो चुका है, लेकिन वहां पे वैसे ही काम चल रहा है जैसे मैं तब कर रहा था, तब चल रहा था। जिनको करना है वो कर रहे हैं। आप सोचो, आज हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स एक्टिवली सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। वो जब काम करेंगे तो जो एफआरटी आज आपने ले रखे वो बढ़ेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, सही समय पे सही डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। फोर्सास इथीरियम, फोर्सास बीयूएसडी, फोर्सास टीआरएक्स में जो नहीं हुआ, वो फोर्सास फोरटोन के अंदर होने वाला है, फोर्सास स्टोन के अंदर होने वाला है। इस बात को विशेष तौर से समझने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पे एफआरटी टोकन है, और ये एफआरटी टोकन कोई मीम टोकन नहीं है, ये एक यूटिलिटी टोकन है। आज 1,20,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके। अगले 20 दिन के अंदर या जब तक हमारा ट्रिनिटी लॉन्च होगा तब तक ये संख्या 1,30,000 की हो जाएगी। सोच के देखो, अगर 10% लोग भी एक्टिवली काम कर रहे होंगे, 1,000 लोग भी एक्टिवली काम कर रहे होंगे, तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होने वाला है। पहले दिन का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए का अगर हुआ, तो उसका 40% यानी 4 करोड़ की होल्डिंग तो पहले ही दिन एफआरटी में हो जाएगी, जिसको 7 दिन तक कोई सेल नहीं कर सकता, जिसकी प्राइस को कोई इंपेक्ट नहीं कर सकता। ये कैलकुलेशन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर इस चीज को आप समझ गए, तो आज आपको एफआरटी टोकन बिल्कुल चिल्लर लगेगा, बहुत कम में लगेगा। इसकी प्राइस बढ़ते जा रही है, इसकी प्राइस बूम करते जा रही है। आज आपका इस वेबिनार को अटेंड करने का मतलब तभी होगा जब आज कुछ ना कुछ एफआरटी टोकन बाई किए जाए, आज से तैयारी की जाए। और आज अगर आपने $78 पे ये एफआरटी टोकन मान लीजिए बाई कर लिया, कल को $150 हो गया, आपके 12 लेवल्स मान लो बेस मैट्रिक्स में आज नहीं हो रखे, और तब आपके पास में मान लेते हैं कि वो $4,500 के एफआरटी टोकन पड़े हैं, उसी से आप 12 लेवल्स बेस के भी कर सकते हो। जब 12 लेवल्स आपके बेस के हैं और 12 लेवल्स आपके ट्रिनिटी के हैं, तो आप रैंक जिस पे होगे उसका नाम है लेगेसी। जो हाईएस्ट रैंक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक तो सुप्रीम है, बट सेकंड हाईएस्ट रैंक को आप लोग अचीव कर सकते हो। और इस रैंक पे काम करने के लिए हमने ज्यादा दिन का टाइम नहीं लेना है। मैंने शुरुआत में एक सवाल किया था, अगर आपको 100% विश्वास है, तो आपकी लेगेसी जो रैंक है
ये ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ही आपने अचीव कर लेनी चाहिए, आपको अचीव कर लेनी ही चाहिए। देखो, आज हमारे साथ में कई सारे डायमंड्स हैं जिनके 12 लेवल्स बेस मैट्रिक्स में हो चुके हैं। बड़े सीरियस तरीके से शिद्दत से काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार से मन में कोई लेकिन परंतु किंतु कुछ भी डाउट्स नहीं है। ये वही साथी है जो 12 लेवल्स ट्रिनिटी में भी करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना, आप खुद से चेक करना, जिन्होंने बेस के अंदर देरी से अपना लेवल एक्टिवेट किया उनकी इनकम देखना, और इन्होंने जल्दी जिन्होंने अपने 12 लेवल्स को एक्टिवेट किया उनकी इनकम देखना। केवल और केवल आपके लेवल्स की वजह से आपकी इनकम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आज मैं सेकेंड हाईएस्ट रैंक पे बैठा हूं अर्निंग के मामले में, अचीवमेंट के मामले में। सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 12 लेवल्स को अचीव करना। जब आप 12 लेवल्स की सोच रखोगे ना, तब आपके टीम मेंबर्स भी 12 लेवल्स की सोच रखेंगे। मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिव लीडर्स होंगे वो 12 लेवल्स की सोच रखेंगे कि मुझे एनी हाउ एट एनी कॉस्ट 12 लेवल्स करने हैं। जितने सीरियस पर्संस होंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो इसी बहुरी करेगा कब। ऐसी सोच वाले लोग हैं कि करना तो है ही है, आज करने के क्या बेनिफिट्स है। जल्दी जितना आप अपने 12 लेवल्स को अचीव करते हो उतना जल्दी आपको उतने बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब शुरुआत में आपने 12 लेवल्स अचीव किए, तो यही एफआरटी टोकन मान लो $150 का है, तो आपने जो एफआरटी टोकन कमाए वो $150 के माध्यम से आए। और सोचो, एक रिसाइकल अगर आपका हो चुका है 12 लेवल्स का, तो उसका 1143% का रिटर्न, यानी $64,350। एक एफआरटी मान लो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ $150 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपके पास में 429 एफआरटी है। वही एक एफआरटी जब आगे चल के मान लो $1,000 का हो गया, तो आपका वही 429 एफआरटी की वैल्यू 4 करोड़ बन गई। ये अपॉर्चुनिटी है। हमारा टोन को अगर हम देखें तो जब से लॉन्च हुआ $3 पे था, अभी वहां से कम आया है। प्राइस के मामले में कम आया है, लेकिन यहां पे उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि टोन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। 5 मिलियन टोन का हम लोगों ने टर्नओवर दे दिया है, लेकिन क्या 5 मिलियन टोन के टर्नओवर से हम रत्ती भर भी इफेक्ट कर पाते हैं टोन की प्राइस को? नहीं। क्यों? क्योंकि टोन करेंसी बहुत बड़े लेवल की है, इसका मार्केट के बहुत बड़े लेवल का है, ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप है। और हमारे 50-60 लाख रुपए के एफआर ये टोन खरीदने से बेचने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सोचो, एफआरटी के अंदर अगर 50 लाख रुपए की बाइंग एंड सेलिंग हमारे माध्यम से हो, तो उथल फुथल हो जाए एफआरटी के अंदर। आज अगर 50 लाख रुपए की एफआरटी टोकन के अंदर बाइंग हो जाए ना, तो आप सोचो एक एफआरटी टोकन की जो वैल्यू है वो $150 चली जाए, यानी यहां से 2 गुना। और अगर आज 1 करोड़ रुपए की भी हमारे माध्यम से टोन में प्राइस हो जाए ना, तो 2% भी ना बढ़े। तो एफआरटी टोकन जो है वो इंक्रीज करेगा डे बाय डे। टोन भले ही डाउन आया, तो जिन्होंने टोन को देखा है उस हिसाब से मत चलना। आप सोचना, थोड़ा एनालिसिस करना, चीजों को कैलकुलेशन के माध्यम से लेके चलना, कम्युनिटी को समझना, और फिर देखना कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है। आज जो बंदा मेरी बातों को समझ रहा है ना, याद रखना चांदी होने वाली है। जब ये हमारा एफआरटी टोकन लॉन्च हुआ था, 10 दिन नहीं 15 दिन तक मैंने ये चीजें बताई थी कि भाई साहब, एस्टोन 5 से कैसे इस टोकन को बाई करना है, कैसे स्लिपेज को हमने एडजस्ट करना है। जिस बंदे ने $10 पे भी खरीदा होगा ना, वो भी 7 गुना के आज प्रॉफिट में है। जिस बंदे ने $35 पे भी खरीदा होगा ना, उस दिन $35 तो गया भी नहीं था एक दिन में, वो भी 2 गुना के प्रॉफिट में है।
सब चीजें छोड़ो, जिस दिन हम लोग जैसलमेर में थे उस दिन $60 के आसपास में था। अगर उस दिन से भी किसी बंदे ने खरीदा होगा तो $1000 यानी $10 पर टोकन से प्रॉफिट में है, और तब से लेके एक बार $40 भी प्रॉफिट में रह चुके हो। चीजों को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उन पे चलना, जिस बंदे ने सीख लिया उसकी चांदी चांदी हो चुकी है। अपना दिमाग लगाओगे, कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट में भी रह जाओगे, लेकिन नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। तो आज चीजों को समझना है। मुझे आज भी याद है, कुछ हमारे साथी थे जिनको FRGX का एक्सपीरियंस था। FRGX जेम था, जेम रहा। FRGX के अंदर कई सारे साथियों ने बहुत जबरदस्त की अचीवमेंट ली। कई सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने हजारों से लाखों बनाए। और अभी भी FRGX जो है, एक्टिवली आपको मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखेगा, डेड नहीं हुआ ये। लेकिन कई सारे साथियों ने $30 पे, $40 पे तब खरीदा जब ये ऑल टाइम हाई पे था, पिक पे था। जब मैं बता रहा था तब अपना दिमाग लगाया। जब 30-40 पे था, फोमो में खरीदा। और आज ये जब $1 पे आया तो वही साथियों को ये लगा कि FRT भी वैसे ही करेगा, और आज उन लोगों को पछताना हो रहा है। उनको ये नहीं समझ में आया कि FRGX के टाइम पे मिस्टर एडी था। वो चीजों को सुनने समझने में बड़ा वक्त लेता था। उसकी बातें अलग थी, उसकी चीजें अलग थी, वो हमारी सुनता नहीं था। FRT के अंदर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है अपने डेवलपर्स के पास, और कैसे क्या करना है, कुछ भी करने से पहले डिस्कशन होता है। देन डिसाइड होता है कि क्या किस तरीके से होना है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है, लॉन्चिंग टाइम पे मिस किया, एयर ड्रॉप को मिस किया, बेस लेवल्स के अंदर 12 लेवल सही टाइम पे नहीं लेने को मिस किया, अब मिस मत करना। क्योंकि ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर भी आपको जो एयर ड्रॉप मिल रहा है अभी, उसका मैक्सिमम पार्ट ट्रिनिटी में ही मिलने वाला है। ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत बड़े लेवल का फंड आप लोगों को आने वाला है। बहुत बड़े लेवल की अचीवमेंट्स आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज एक ही प्लानिंग होनी चाहिए कि 12 लेवल्स मुझे पहले लेवल पे पहले दिन कैसे करना है। जब आप सोचोगे, आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12 लेवल्स की प्लानिंग होंगे, कुछ लोग 11 लेवल्स की प्लानिंग वाले होंगे, कुछ लोग 10 लेवल्स की प्लानिंग वाले होंगे। जब आपकी खुद की प्लानिंग ही 7-8 लेवल्स की होंगी तो आपकी टीम में कोई 12 लेवल्स वाला नहीं होगा। और आज किए जा सकते हैं, ये प्लानिंग की जा सकती है। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कितने सारे ऐसे साथी है जो ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 12 लेवल्स लेने वाले हैं। चेट में आइए, बताइए। मैं उन साथियों का नाम देखना चाहता हूं जो 12 लेवल्स करने वाले ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग। देखो, जिनको काम करना है उनको आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है 12 लेवल्स, राइट? तो यहाँ पे खुशबू गर्ग मैम है, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी है, TR पटेल साहब है, सुदर्शन जी है, डायमंड विकास चिड़ावा सर है, जुनेद अहमद सर है, सुनील के सिन्हा सर है, डायमंड मेराज खान सर है, मधु मैम है, गौरव निगम साहब है, मोहम्मद आमिर जी है, एंड कई सारे साथी है जो कि पहले दिन 12 लेवल्स को अचीव करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। मिस्टर महेंद्र मौर्य सर है, राहुल सर है, मुकेश वंजाम जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मच इन्वेस्टमेंट? नथिंग। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप सही तरीके से आज चीजों को समझ जाए। अहमद रुखसार जी, सेम डे तो नहीं बट 1 महीने में जरूर कर लूंगा। नहीं, आप सेम डे की प्लानिंग करो। जब सेम डे नहीं होगा तो 7 दिन में तो हो ही जाएगा। जब महीने की प्लानिंग करोगे तो 15 दिन लग जाएगा, या 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप सोचो कि मेरे से एक दिन में नहीं हो रहा है, फिर भी एक दिन का मैं प्लान करता हूं, नहीं हुआ 7 दिन लग जाएंगे, राइट? साल भी लग जाएगी, एक साल भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड? लगेगा, 12 लेवल्स तो करनी ही है। मैं ये चीज आपको इसलिए बताना चाहता हूं, और ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि दोस्त, आपने 12 लेवल्स बेस में किए, यहां पे भी करने वाले हो, करोगे आप लोग, राइट? आप में से कई सारे साथी कहते हैं कि सर आपके जैसे अचीवमेंट्स कैसे करें।
तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी मैंने FRT टोकन को लो में बाई कर लिया। ऑन एन एवरेज $80 की प्राइस में मैंने बाई करके रखा है। जितने FRT टोकन मैंने बाई करके रखा है उनकी प्राइस एक टोकन की $80 के आसपास में। पहला काम मैंने ये किया ताकि मेरे ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 12 लेवल्स एक्टिवेट हो जाए। साथ ही साथ बेस के अंदर मैंने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर रखे हैं। आपको भी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही दिन लेगेसी जो रैंक है वो अचीव हो जाए। राइट। और यहाँ पे 12 लेवल्स करने का मुझे एयरड्रॉप 1 और 2 में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। ट्रिनिटी के अंदर भी डेफिनेटली 12 लेवल्स करने से प्रॉफिट मिलने वाला है। एयरड्रॉप थर्ड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो ट्रिनिटी में ही काम आने वाला है। जितने पॉइंट्स अभी आप बेस से अर्न कर रहे हो, ये रिवॉर्ड जितना मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको ट्रिनिटी के लेवल्स को एक्टिवेट करने में भी मिलने वाला है। फिर क्या करना है? अपनी टीम को एक्टिव करना है। अपनी टीम से कम्युनिकेशन करना है। अपनी टीम के साथ में सेशंस करना है। 1 to 1 को कॉल करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपने उनको डिस्कशन करना है, या आप ऑफलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हो। कल आपने देखा मिस्टर शांत सर की मीटिंग थी ऑफलाइन में। आपने देखा 31 जनवरी के दिन हमारी जो टीम है पाकिस्तान से, उनका एक ऑफलाइन इवेंट था। आपने देखा कि मिस्टर अहमद हुसैन सर, मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर, इन्होंने ऑफलाइन में मीटिंग की। ऑफलाइन ऑनलाइन कॉलिंग जूम कैसे भी हो, अपनी टीम से कम्युनिकेशन करना है, इनको रेडी करना है। साथ ही साथ अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इन 14 दिन के अंदर आपने जूम सेशंस को हमेशा अटेंड करना है। कभी भी जूम सेशंस को मिस नहीं करना है। दोस्तों, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो जाए, हमारे सेशंस हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। मैं नहीं तो मेरा कोई साथी से ही सेशंस को जरूर एट दी सेम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे आपको ज्वाइन कर लेना है। अपनी टीम को ज्वाइन करवा लेना है। चेक करना है कौन कौन साथी आ रहा है। जो जो साथी आ रहा है उनको अच्छे लेवल पे सपोर्ट करना है। और एक चीज मैं बताता हूं, जितना अच्छे से अभी आप अप्लायंस के साथ में रहोगे, उतने शानदार, उतने बेहतरीन तरीके से आप लोग ग्रो करने वाले हो। उतने बड़े लेवल्स पे आप लोग जाने वाले हो। आप में से कई सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट पहले रह चुका है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, जिनके पास में बहुत अच्छा नॉलेज रह चुका है। कई सारे ऐसे साथी होंगे जो अप्लायंस से एज में भी बड़े होंगे, हर एक मामले में एजुकेशन में भी बड़े होंगे। ऑलरेडी जो कोई ना कोई वो काम कर रहे हो उसमें भी ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। हर एक चीज में बड़े हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपका अपलाइन चाहे एज में छोटा हो, एक्सपीरियंस में छोटा हो, नॉलेज में कम हो, अपलाइन हमेशा अपलाइन ही है। उनसे अच्छे से आप लोग बिहेव करें, उनसे अच्छे से आप कम्युनिकेट करें, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। अपने अपलाइन की बुराई कभी भी अपनी टीम में ना करें। अपने अपलाइन की बुराई कभी भी क्रॉस लाइन में ना करें। अपने अपलाइन की अगर आप बुराई कर रहे हो ना, तो आप ये समझो कि आप पे कभी भी पैसा नहीं आने वाला। आप पे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं आने वाली। आपकी टीम सोचेगी जब ये बंदा अपने अपलाइन की बुराई कर रहा है, तो सोचो मेरी भी तो बुराई कहीं पे कर रहा होगा। मैंने कई सारे ऐसे साथी देखा है, एक अपलाइन के बारे में बोल रहे हैं, सर मैंने तो उनके साथ में बाय मिस्टेक ज्वाइन कर लिया। बाय मिस्टेक ज्वाइन कर लिया। अरे पता चला वो मेरे लायक है ही नहीं। वहीं पे समझ में आता है कि बंदे में ईगो नाम की चीज है। बंदा अपने आप को अपलाइन से भी बड़ा समझ रहा है कि भाई अपलाइन गलत चूज कर लिया, अपलाइन सही नहीं चूज किया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अपलाइन का काम क्या होता है वो समझिए। अपलाइन का काम आपको घर से सुबह मॉर्निंग में जाके उठा के चाय पिलाना नहीं होता है, आपको खाना खिलाना नहीं होता है। अपलाइन का काम होता है कि आपको अपलाइन ने सिस्टम दे दिया, और आपको इस सिस्टम के बारे में सिखा रहे हैं। जहां पे आपको जरूरत पड़ रही है वहां पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये काम होता है। आज नितिन व्यास जी मेरे लिए हमेशा आदरणीय है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या मुझे हर वो एक चीज सिखाई है जो आज मैं जानता हूं? उनके पास में तो 5,000 की टीम थी, केवल मैं ही उनमें से करोड़पति बना हूं।
राइट। या फिर मेरे साथ कुछ लोग बने हैं, उनकी डायरेक्ट से तो मैं एक अकेला ऐसा पर्सन हूं जिनके डायरेक्ट में शायद 400-500 लोग होंगे, उनमें से केवल एक अकेला मैं एक साथी हूँ, एक अकेला उनका टीम मेंबर हूँ जो कि इस लेवल पे पहुंच चुका। अपलाइन तो वही है, मैं गुणगान करते उनका नहीं थकता, उनके बारे में थैंकफुल रहते नहीं थकता। उन्होंने केवल और केवल 3 4 6 महीने हमें सपोर्ट किया, फिर तो वो नेटवर्किंग ही छोड़ चुके। और सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि वो डेली बेसिस पे ऑन कॉल हमसे बात हो पाती थी, उनके अपने पर्सनल काम थे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनके हेल्थ इश्यूज है, उनके फैमिली इश्यूज है। कई बार ऐसा होता था कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन तक बात नहीं हो पा रही है। जब उनसे बात होती थी, कुछ चीजें डिस्कशन होती, जब बात नहीं होती थी, जूम सेशंस कंटिन्यू रहते थे, सीखते और सिखाते थे। बट आज भी थैंकफुल हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यार मैंने गलत अपलाइन के साथ में ज्वाइन कर लिया था, सिस्टम को छोड़ के चले गए। मुझे अपने आप पे इतना विश्वास था कि जब वो छोड़ के गए तो मैं इतना कैपेबल बन चुका था कि मैं खुद से चीजों को करने लग गया। जूम सेशन से लेके टीम को लीड करने से लेके ऑफलाइन इवेंट करवाने से लेके मैं खुद से चीजों को सीख गया। वो काम जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकता हूं इनके बिना, वो काम भी करने लग गया। और आज भी मैं 100% क्रेडिट उन्हीं को ही देता हूं कि उन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ। फोर्सास टीआरएक्स के अंदर वो मेरे अपलाइन नहीं रहे, फोर्सास यूएसडी के अंदर अपलाइन नहीं रहे, आज मेरे फोटोन के अंदर वो अपलाइन नहीं है। लेकिन जितना मैं उनका शुक्रिया करता जाता हूँ, जितना उनकी इज्जत करते जाता हूँ, उतनी ज्यादा मेरी इनकम बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा मुझे बरकत मिलती है। इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे मिस्टर राहुल जी जो है पटना वाले, उन्होंने बोला सर आप अपलाइन की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। मैंने कहा जितनी मैं रिस्पेक्ट करते जा रहा हूँ उतनी मुझे इनकम आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी कृपा बरस रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, एज में मेरे से छोटे, एज में मेरे से छोटे, डजेंट मैटर, नॉलेज में मेरे से ज्यादा, एक्सपीरियंस में मेरे से ज्यादा। दोस्तों एज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अचीवमेंट डजेंट मैटर। अपलाइन के साथ में अच्छे से तालमेल होना चाहिए। अपलाइन की बुराई अगर आपने किसी से भी कर दी, इधर उधर ये बात हो गई, अपलाइन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उस बात से। चाहे अपलाइन ना भी करे कुछ, ना भी कुछ कहे, ये रूल है। अपलाइन है गुरु। अपलाइन क्या है? गुरु। आज हम अपलाइन को क्या समझ रहे हैं? अपलाइन है, अपने प्रॉफिट के लिए ज्वाइन करवाया है, 12वें लेवल से इनकम जा रही है, पहले से जा रही है, देखो मेरा हर एक रिसाइकल हो रहा है तो अपलाइन को इनकम जा रही है। अरे गुरु, गुरुर देवा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में आज हम ये बोल रहे हैं कि इनसे मेरे को, मेरे काम से इनको प्रॉफिट जा रहा है। और हम सोच रहे हैं भगवान को हम कुछ देंगे, जिनको भगवान के बराबर माना गया है। गुरुर देवा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म। हमारी मान्यताओं में गुरु, माता पिता का स्थान भगवान के बराबर दिया गया है। दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है कि कितनी इंपॉर्टेंस है। आज कोई साथी ऐसा होता है जो डायरेक्टली अपलाइन को कॉल करता है, अपलाइन को कुछ बोलता भी नहीं है, कॉन्फ्रेंस में कॉल लगाता है, हाँ सर ये बात कीजिए, ये मिस्टर सिंह है सर, इनको प्लान बताइए। अरे एक बार ये तो सुनो कि अपलाइन बिजी हो सकता है। चलो अपलाइन फ्री भी है, लेकिन वो मिस्टर एक्स सिंह जो होगा वो क्या समझेगा कि अपलाइन तो वेल्ला बैठा है भाई साहब। पहले अपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? अपलाइन की इंपॉर्टेंस वो है जो आप बनाओगे। पहले अगले वाले बंदे को बोलो कि प्लान ज्वाइन करे, जूम को अटेंड करे, 1 2 बार सेशंस अटेंड करे, और अपलायंस से मैं टाइम लूंगा आपके लिए, अगर उनके पास में वक्त हुआ मैं ऑन कॉल आपकी बात करवाऊंगा। जब इंपॉर्टेंस अगले वाले बंदे के माइंड में, दिल में, दिमाग में आप क्रिएट करते हो, बना देते हो ना, तब अगले वाला बंदा आपके अपलाइन की बातों को सीरियस लेता है। आप सोचो, आज कई सारे साथी मेरे से ऑन कॉल बात करते, मैं किसी को मान लो कॉल कर दूं,
और मैं जब किसी को कॉल करता हूँ उनको पता नहीं है कि यार ये बंदा कौन बोल रहा है, ऐसा होता भी है। हेलो, तो हेलो बोलते ही वो भी उसी वे में बात करते हैं, वो एक उनकी उसी हिसाब से टोन होती है। अच्छा, फिर मैं उनको बोलता हूँ मैं रामदेव बात कर रहा हूँ, अगले वाला बंदा मुझे जान रहा होता है मान लो, अगले वाला, अरे सर क्या बात है सर, आपने कॉल कर दिया, अरे सर बताइए बताइए सर। मतलब पूरा चेंज, पूरा चेंज। और वहीं पे अगर मैं कहूं मैं रामदेव बोल रहा हूँ राजस्थान से, अगले वाला बंदा मुझे नहीं जान रहा है, हाँ जी बोलो क्या काम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप समझो, आज अगर आपके पास में कोई एक आपका आइडल कॉल कर दे, आपका कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, जिस कोई हीरो, बॉलीवुड का बहुत ज्यादा चलन रहता है इंडिया के अंदर, तो पूजा करते हैं लोग बॉलीवुड की स्टार्स की, है ना, उनमें से किसी का अगर आपको कॉल आ जाए और एक नॉर्मल पर्सन का हो जाए, सोचो, एक बहुत प्रसिद्ध इंसान, एक कोई नेता है, कोई उद्योगपति है, उससे आपकी बात हो जाए, और एक बहुत नॉर्मल पर्सन से आपकी बात हो जाए, किसकी बातों को सीरियस लोगे? तो आपके माइंड की इमेज के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो, आप अटेंशन देते हो, तो आपके अपलाइन की जो इमेज होगी वो तो आप बनाओगे। तो इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपके अपलाइन को बनाने वाले आप हो, उनकी इमेज को बनाने वाले आप हो। बनाने का मतलब किसी थर्ड पर्सन की दिमाग में, थर्ड पर्सन के दिमाग में। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, फॉलो योर अपलाइन। अपलाइन के बारे में एक गंदा वर्ड, एक बुरा वर्ड हो सकता है कि आपको कई गुना पीछे धकेल दे। अपलाइन ना भी करे कुछ भी, उसके बावजूद भी इट्स ए लॉ ऑफ यूनिवर्स। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो अपलाइन आपके साथ में सही नहीं कर रहा हो, क्योंकि हर गुरु भी तो अच्छा नहीं होता, हर अपलाइन भी तो अच्छा नहीं होता। तो आप किसी सुपर अपलाइन को टच में ले लो, उनके ऊपर अपलाइन को टच में ले लो, उनसे आप डिस्कशन करो। आज हमारे जितने भी अप्लायंस हैं, सारे अप्लायंस हमें टोन और यूएसडीटी की व्यवस्था करवा रहे हैं। ये एक्सचेंजर्स नहीं है। जबकि आपको चाहिए कि आप एक्सचेंजर से बाई करो, आप खुद से कहीं ना कहीं से ये बाई करो, लेकिन ये दिन रात आपके लिए लगे, क्योंकि हम एक्सचेंजर्स यूज नहीं कर रहे। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अप्लायंस को यूएसडीटी और टोन कहीं से नहीं मिल पाता है, तो मैंने ऐसा भी सुना है सर, फिर आप किस काम की अगर आप टोन यूएसडीटी अवेलेबल नहीं करवा सकते? अरे कहाँ से करवाए, खेती थोड़ी ना होती है इसकी, ये भी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। आपके एक यूएसडीटी एंड टोन की वजह से ये 10 कॉल सप्लाई को कर रहे हैं, 10 कॉल इधर उधर कर रहे हैं, किसी ट्रेडर के पास में मिल रहा है तो उसको एडवांस में पैसा कर रहे हैं। सर आप मुझे दे दीजिए, और आप ये यूएसडीटी टोन मुझे दे दीजिए। आज पर डे 5 लाख 10 लाख रुपए की तो आपका हर एक अपलाइन जो है वो यूएसडीटी टोन अवेलेबल करवा रहा है। आपके लिए वो एक है, लेकिन आपके जैसे एक नहीं है उसके पास। अगर आपको 10,000 की यूएसडीटी अवेलेबल करवा रहा है और 5 लोगों को भी और करवाए, तो 50,000 लोगों, 50,000 रुपए की यूएसडीटी टोन वगैरह अवेलेबल करवा रहा है। वहां पे भी हम लोग कैलकुलेशन जोड़ने लग जाते हैं। सर अभी जो टोन की प्राइस है, वो टोन की प्राइस तो इतनी दिख रही है, देखो हम लोग क्या करते हैं पता है, कहियो ने जस्ट वेट ए सेकंड। जैसे अभी ये देखा जाएगा कि जो टोन है उसकी प्राइस $1.34 है, $1.30 है, कईयों ने इसको आईएनआर में कर रखा है। तो $1.30 जो दिखेगा, वो आईएनआर करने से 1.30 मल्टीप्लाई बाय 92, $119-20 की दिखेगी। और जब अपलाइन यही टोन देगा तो 97 98 से देखेंगे तो 127, तो ₹7 ज्यादा एक टोन का। और आपने 100 टोन लिए और यार अपलाइन ने तो ₹700 कमा लिए, ऐसा नहीं है भाई। जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है उतने में ही थोड़ी ना मिलता है। गोल्ड की प्राइस जितने में होता है उतने में ही सुनार देता है क्या? और अगर उतने में ही सुनार दे रहा है तो वो बीच में क्या खा रहा है? आपका अपलाइन यहाँ पे सुनार नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर है वो तो सुनार है। आपका अपलाइन आपसे 1 रुपया नहीं रखता है, लेकिन जो ट्रेडर है, जिससे अपलाइन ले रहा है या एक्सचेंजर से अपलाइन ले रहा है, भाई वो एक्सचेंजर और ट्रेडर्स वो अपना कमीशन रखते हैं। 97 98 रुपीज की छोड़िए, अगर आप इसी यूएसडीटी की प्राइस बायनांस में जाके चेक करोगे ना,
तो अभी जस्ट लाइव, अभी चलो लॉगिन यहाँ पे एक्सपायर हो रखा है, आप खुद से देखना, 103, 105, 110, 10 रुपए के बराबर का एक यूएसडीटी है। हम आपको इसीलिए खुद से अवेलेबल करवा रहे हैं कि ये प्रॉफिट आपको दिलवा दे, एक्सचेंजर्स में जाना ना पड़े। क्योंकि एक्सचेंजेस के माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि अगले वाला बंदा जो है ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से आपको भी कोई दिक्कत आ सकती है। सो दैट्स वाई हम P2P करते ही नहीं एक्सचेंजेस के माध्यम से। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अपलाइन आपके लिए कितना क्या कुछ कर रहा है, जितना उससे हो पा रहा है बेस्ट टू बेस्ट वो कर रहा है। सो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पर बहुत अच्छा लगा, 377, 376 ऐसे साथी है जो अभी तक हमारे साथ में इस वेबिनार में बने हुए। मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साथियों ने ज्वाइन किया, कितने साथी आखिरी तक बने, क्योंकि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। अगर एक दो चार पांच बंदों की भी लाइफ मेरे कुछ एफर्ट्स मेरे वजह से चेंज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत है। राइट, और यही काम अगर आपकी वजह से हो गया तो फिर ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और हम मिलके लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके होंगे। सो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम को 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।